हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट रिजेक्शन मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रिजेक्शन था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बाकी सारी चीज़ें बेरिश न्यूज़ की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन चूँकि एक जगह पे कंफर्मेशन नहीं था तो इसलिए हमने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टाइमली व्हाट्सएप पे अलर्ट दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो अलर्ट था और उसके हिसाब से क्या मार्केट में आज मूव बनता दिखा कि नहीं। तो दोस्तों, ये है मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, वो उसमें आप देख सकते हैं कि ये है टुडे। तो सुबह ही मैंने आज आपको बता दिया था कि can go short on Nifty. The stop loss of 9955 and a target of 9920, 9900 and 9870. So 9930 जो ट्रबल पॉइंट, ये मैंने बताया भी था। और अगर आपने आज इसके हिसाब से बेरिश पोजीशन बनाई तो आपने देखा हो कि यहाँ से एक रिजेक्शन मिला था प्राइजेस का, और ऊपर की तरफ हमारे जो स्टॉप लॉस है उसको भी ब्रीच करके मार्केट ऊपर गया था। लेकिन फाइनली मार्केट में बेरिश न्यूज़ प्रिवेल करी और मार्केट नीचे की तरफ गया और 9900 का जो हमारा मतलब 9920 9900 का जो टारगेट थे उसको मीट किया। 9870 मार्केट में नहीं आया, लेकिन वो काफ़ी अग्रेसिव मूव था। तो मार्केट में नीचे की तरफ का काफ़ी सपोर्ट था, तो वो नहीं दिखा। हालांकि अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में मैंने स्टॉप लॉस 24475 बताया था, वहाँ से भी ऊपर की तरफ का एक मूव आया था जो भी स्टॉप लॉस को ब्रीच कर गया था। फाइनली मार्केट नीचे की तरफ गया और डाउन मूव मिला। अगर किसी ने होल्ड की है पोजीशन तो उसको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा। तो फर्दर मेरा इसमें ये मानना है कि अभी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है कंटिन्यूसली, और नीचे के लेवल पे जो 34 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको उसने अभी तक टेस्ट नहीं किया है। हालांकि मैंने आपको कल बताया था, अगर आपने वीडियोस में भी, अगर आप मेरे अच्छे से देखे हो अपने वीडियोस में भी, तो मैंने बताया था कि अगर मार्केट 21 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो आप नीचे की तरफ के टारगेट को एम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम मैकडी भी जीरो लाइन के नीचे आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैकडी जीरो लाइन क्रॉस ओवर कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है वो बहुत ही पावरफुल है और ये स्ट्रेटेजी हर बार वर्क करती है। तो आज आपके पास काफ़ी सारे ट्रिगर थे बेरिश मूव को समझने के लिए। फर्दर ऊपर के लेवल पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रही है, 21 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक कर गई है, जो मैकडी है वो भी नेगेटिव जोन की तरफ जा रही है, और आरएसआई में जो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर था वो भी आरएसआई का 50 का जो लेवल था वो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो दोस्तों, कल अगर यहाँ पे बाउंस बैक नहीं मिलता तो डेफिनेटली आप काफ़ी नीचे की तरफ के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मैंने जब वीडियो की शुरुआत करी थी, ये अगस्त सीरीज चालू हुई थी, तभी मैंने आपको एक बताया था अर्ली वार्निंग सिग्नल सॉर्ट ऑफ, मेरा व्यू जो था मैंने आपको दे दिया था कि मार्केट ऊपर की तरफ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सस्टेन खुला है लेकिन रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आप नीचे की तरफ के जो टारगेट्स हैं वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ऑलमोस्ट अपने नीचे के लेवल के जो सपोर्ट है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास रेंज कर रहे हैं जहाँ से उसको बुलिश ओपनिंग मिली थी। आप देखें तो वीकली चार्ट में जो रेड लाइन है वो भी अब नीचे की तरफ टिल्ट कर रही है, वाइट लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये एक्सेलरेट हो गया तो आपको डेफिनेटली 9726 के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। आप देखें बैरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है। कल भी मैंने आपको इसमें आरएसआई का रेजिस्टेंस, मैकडी में बैरिश क्रॉस ओवर और ऊपर की तरफ टॉप का जो एनालिसिस था वो आपको डिटेल में समझाया था। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो मैंने आपको डेफिनेटली बैरिशनेस के लिए ही बताया था, और आज आपको मार्केट में वो चीज़ें देखने को मिली है। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपका जो रिस्क है वो भी ट्रिगर होता है तो आपको उसको कैसे मैनेज करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि उसको कैसे करते हैं। तो इस वीकेंड में या नेक्स्ट वीकेंड में मैं आपको स्टॉप लॉस को कैसे ट्रिगर करना है, कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड करें, डेज के हाई को स्टॉप लॉस माने या तो फिर ओपनिंग को माने, कैसे उसको अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं, उसके लिए भी मैं आपको एक अच्छे से वीडियो के बना के दूंगा जिसमें हम डिटेल में समझेंगे कि मूविंग एवरेजेस का जो प्लेसमेंट रहता है उसको कंसिडर करके आप कैसे अपने स्टॉप लॉस वगैरह को डिसाइड करें। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम समझ लेते हैं कि आज का जो मूव था उसके बाद अब कल के लिए आप क्या इसमें व्यू आप ले सकते हैं। तो अगर आप देखें व्हाट्सएप पे मैंने इनको बताया था, मेरे जो सब्सक्राइबर है, कि शॉर्ट सजेस्टेड टुडे में प्लीज़ बुक प्रॉफिट, लेट्स नॉट टेक अ रिस्क। उसका क्या रीज़न था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट नीचे आया लेकिन मार्केट ने नीचे की तरफ के लेवल को टेस्ट नहीं किया। 34 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि मार्केट आज 21 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। फर्स्ट 8 डेज़ के सिंपल, फिर 8 डेज़ की एक्सपोनेंशियल, फिर 13 डेज़ की एक्सपोनेंशियल, फिर 21 डेज़ की। अब मेरा ये मानना है कि इतना कंटिन्यूसली डाउन मूव के बाद अगर मार्केट में नीचे की तरफ का मूव आना होगा तो उसके लिए आज मार्केट में थोड़े नीचे के लेवल दिख जाने चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि आधे रास्ते से ही
प्राइजेस में रिजेक्शन चालू हो गया और मार्केट ऊपर के लेवल पे ही रहा। तो यहाँ पे मुझे डाउट है कि मार्केट नीचे जाएगा भी नहीं। दूसरा जो मेरा डाउट बन रहा है मेरे दिमाग में, उसका भी एक रीज़न है। अगर आप मैकडी को देखें तो मैकडी इस लेवल पे आपको एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि आप देख सकते हैं कि वाइट लाइन जो है थोड़ी सी आगे निकल गई है, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो वो लेवल ब्रीच हो चुका है। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 21 डेज़ की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पे सपोर्ट था। हालांकि मार्केट ने आज इसको ब्रेक कर दिया है, मैकडी भी ब्रेक कर गई है, तो चांसेस है बेरिशनेस की तरफ, लेकिन रेड लाइन अभी भी ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रही है। तो अगर कल मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हमारे पास ट्रेड रहने का चांस है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है दोस्तों, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए जो टारगेट है वो 9830 तक के टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 9980, उसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। उससे पहले 9950 भी एक अब रेजिस्टेंस के तौर पर ही काम करेगा। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करें तो निफ्टी में 9800 से लेकर 10100 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। ऊपर की तरफ 200 पॉइंट्स, नीचे की तरफ 100 पॉइंट्स। अब देखते हैं कि ये 200 और 100 पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 9900 से लेकर 10100 तक कॉल राइटिंग हुई है। मैं सुबह से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। जो कॉल राइटिंग हुई है वो काफ़ी सारी पोजीशन इसमें लिक्विडेट हो गई है। तो इसके लिए भी मेरा ये मानना है कि जो बेरिश मूव है वो थोड़ा यहाँ पे ढीला पड़ता दिख रहा है। मैं आपको फाइनली कंक्लूडिंग एनालिसिस बताऊंगा, लेकिन हम एक एक चीज़ों को इंडिविजुअल एनालाइज कर रहे हैं, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर मैं देखूँ तो 9800 से लेके 9850, मतलब दो स्ट्राइक प्राइस पे बेरिश पोजीशन बनी है, कॉल राइटिंग हुई है और कॉल लॉन्ग कवरिंग हुई है। बाकी 9900 से लेके 10100 तक कॉल राइटिंग हुई है। उसमें भी अगर आप उसका जो लेवल है वो देखेंगे तो सबसे मैक्सिमम कॉल राइटिंग जो हुई है वो है 10,000 के लेवल पे। तो दोस्तों ये भी सजेस्ट कर रहा है कि ऊपर की तरफ का एक मूव बन सकता है। लेकिन जो सेकंड नंबर की हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइजेस जो कॉल राइटिंग हुई है जिस स्ट्राइक प्राइस पे वो है 9900। तो 9900 पे ऑलरेडी मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं कि उसी स्ट्राइक प्राइजेस पे पुट में क्या पोजीशन बनी है। तो 9900 में दोस्तों मुझे दिख रहा है कि पुट शॉर्ट कवर होना चालू हुआ है। तो अगर यहाँ पे आपको कल फ्रेश बेरिश पोजीशन सुबह देखने को मिलती है तो मार्केट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 9900 पे भी सस्टेन नहीं कर पाएगा और नीचे के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो चैलेंज होंगे। तो ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कि 9800, 9850 और 9950 पे फ्रेश बेरिश पोजीशन बनती दिख रही है, लेकिन इतनी स्ट्रांगली नहीं बनी है। बाकी सारे जो भी स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे हल्की फुल्की पुट शॉर्ट कवरिंग होती मुझे देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद फाइनली इसमें क्या मूव आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, मेरा मानना ये है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ से अप मूव आता है तो हो सकता है कि एक गैप अप मूव भी कल आपको देखने को मिल जाए। तो अगर वो होता है तो अगर आपने बेरिश पोजीशन बनाई तो आपको अच्छा खासा लॉस होने के चांसेस हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ही लिमिटेड कैपिटल में ट्रेड करते हैं, इसीलिए मेरे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो भी काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। और हम डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि जब भी लॉस हो तो कम हो और प्रॉफिट हो तो ज़्यादा हो, ताकि एक्यूरेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पिक्चर में कभी ना आए और नेट है हम वो प्रॉफिट में ही रहने की कोशिश करते हैं। तो सबका एम यही होता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को कंसिडर करके डिसिप्लिन अप्रोच के साथ मार्केट में काम करना पड़ता है। तो उसमें आपको ग्रीड में नहीं आना है। हो सकता है कि कल डाउन मूव मिले और हम वो मिस कर जाए, लेकिन दोस्तों जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक मैं आपसे वापस से बता रहा हूँ कि इसमें आप डेफिनेटली कोई भी रिस्क ना लें। कल अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, मैकडी ज़ीरो लाइन के आसपास जाता है और अगर अपना इंपॉर्टेंट जो 34 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो आप 9868 या 9860 का जो लेवल है उसको स्टॉप लॉस मान के नीचे की तरफ के टारगेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो बन सकते हैं 9790 के आसपास तक। लेकिन आपको स्टॉप लॉस को मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर वापस मार्केट नीचे जाता है तो वापस ट्रेड लीजिए। इसलिए दोस्तों कम ब्रोकरेज जिस आपको ब्रोकरेज हाउस में लगता है उसी के साथ आपको एसोसिएशन रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे उतनी आपकी ब्रोकरेज लगेगी और अगर आपकी ब्रोकरेज की कॉस्ट आई है तो आपको डेफिनेटली इसमें आपको ट्रेड लेने में थोड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो प्रॉफिट करने के लिए दोस्तों आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा और रिस्क भी ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप कैलकुलेटेड वे में चलें और आपको पता है कि रिस्क लेने से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है और रिस्क के मुकाबले प्रॉफिट ज़्यादा है। तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल एक ट्रेड आपको कंसिडर करके चलना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली मेरा यह मानना है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल पे सपोर्ट है और आज 34 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी टेस्ट नहीं हुई, तो हो सकता है कि एक बाउंस बैक बने और हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। जो भी होगा मैं चीज़ों को एनालाइज करके आपको व्हाट्सएप में टाइमली अलर्ट बिल्कुल दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा था कि डे एंड पे हमें कोई पोजीशन के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि अनसर्टिनिटी है मार्केट में।
तो देखते हैं दोस्तों इसमें कल क्या मूव बनता है। और अगर मार्केट में कल अप मूव आपको दिखता है तो जीरो लाइन के आसपास अगर आपको अप मूव दिखता है तो डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल होता है और काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी के साथ आपको अप मूव दिखेगा। तो इसीलिए हमने इसमें रिस्क नहीं लिया है। देखते हैं इसमें कल क्या मूव बनता है। 15 मिनट के चार्ट को एनालाइज करेंगे और उससे जो अर्ली मूव्स हम प्रिडिक्ट करते हैं जिसका मैंने वीडियो बनाया उसको देख के हम फाइनली सारे स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज जो है ऑप्शन चार्ट डेटा है उसको आप भी रीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल पे जहाँ पे पुट शॉर्ट कवरिंग हुई है अगर वहाँ पे फ्रेश बैरिश पोजीशन बनती है तो भी आप इसमें डेफिनेटली नीचे की तरफ के जो टारगेट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आपको क्या करना है उसको देखिए। अगर पुट शॉर्ट कवरिंग के बाद बैरिश पोजीशन बनती है तो अब लोग श्योर हो गए हैं कि नहीं यहाँ से अब नीचे की तरफ का मूव बनेगा। अगर उसमें बढ़ोतरी होती जाती है तो आप अपने जो बेरिश पोजीशन है उसको होल्ड करके रखिए। अगर वहाँ पे अनवाइंडिंग चालू होती है और वो अनवाइंडिंग कोई इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर सपोर्ट पे चालू होती है तो डेफिनेटली आप अपनी पोजीशन को थोड़ा कम कर सकते हैं या तो फिर कंप्लीट प्रॉफिट बुक करके आप इसमें से निकल सकते हैं। तो ये थी आज की स्ट्रेटेजी जिसमें मैंने बताया था आपको। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल के मूव को देख के उसको वेट करके ही आप इसमें कोई डिसीजन ले। आज जिन्होंने भी नीचे की तरफ के टारगेट एक्सपेक्ट करे थे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। बट रिस्क आपको मैनेज करना आना चाहिए। स्टॉप लॉस को कब आपको कंसिडर करके ले लेना है, कितना वेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तभी आप इसमें मार्केट में कामयाब और सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या सजेस्ट कर रहा है और उसमें क्या पोजीशन बनती दिख रही है। दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज देखें तो 24,100 से 25,000 तक की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। ऊपर की तरफ 600 पॉइंट, नीचे की तरफ 300 पॉइंट। और अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने जो पोजीशन बनाई है उसकी बात करें तो कॉल राइटिंग हुई है। और सेंटिमेंट वाइज कॉल राइटिंग देखें तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के परसेंटेज है वो अच्छे खासे नंबर्स में चेंज हुए हैं। 24,200, 24,300, 24,400 से लेके कंटिन्यूसली मैं देखते जा रहा हूँ कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के परसेंटेज हैं वो घटते जा रहे हैं। तो मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली जो लेवल्स है जो स्पॉट लेवल है उसी में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। और कॉल राइटिंग सजेस्ट करता है स्टेबल टू बेरिश मूव। तो हो सकता है कि अगर कल इसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिले तो जो नीचे की तरफ के डाउन मूव्स हैं वो आपको एग्जीक्यूट होते दिख जाएं। अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट में दोस्तों अगेन नीचे के लेवल पे फ्रेश बैरिश पोजीशन बनी है। 24,100 पे सेंटीमेंट वाइज अच्छी खासी बैरिश पोजीशन बनी है। कॉन्ट्रैक्ट वाइज भी करीबन 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं जो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स नीचे का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 24,500 से लेकर 25,000 तक पुट शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट में हलचल एक्सपेक्टेड है। स्टेबिलिटी मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी, वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। तो ये हो गई ऑप्शन एक्टिविटी रेंज और उसमें जो पोजीशन बनी है। उसके बाद अब कैंडल स्टिक को एनालाइज करके समझते हैं। सारी चीज़ों को फाइनली हम कंसिडर करके देखेंगे कि इसमें क्या मूव बनता दिखना चाहिए। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग लेने के बाद नीचे की तरफ के अच्छे आपको लेवल देखने को मिले। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही ये गिरावट आगे रुक गई, ज़्यादा इसमें आगे नहीं जा पाई। और आप देख सकते हैं कि मैकडी में भी अभी भी रेड लाइन है वो ज़ीरो लाइन के आसपास नहीं आई है, मतलब ज़ीरो लाइन उसने ब्रेक नहीं की। तो अगर ये ब्रेक करता है तो आपको डेफिनेटली नीचे की तरफ के लेवल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं होता तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कल के मूव का। फर्दर आज देखें तो RSI में भी 50 का जो लेवल है वो ब्रेक हो गया है। तो ये भी एक बेरिशनेस आपको जो नीचे की तरफ दिख रही है वो भी उसको नीचे की तरफ पुश करता है। तो कल अगर मार्केट ऊपर जाता है तो RSI का भी 50 का स्टॉप लॉस एक इफेक्टिव हो जाएगा। और चूंकि वो इतना नज़दीक है तो इसलिए हमने इसमें कोई फ्रेश या जो हमारी शॉर्ट पोजीशन है उसको कंटिन्यू नहीं किया है। फर्दर आप कैंडलस्टिक को देखें, ऊपर की तरफ के रेजिस्टेंस है, बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली आपको तकलीफ देंगे। अगर कल मार्केट में ऊपर की तरफ का मूव मिलता है तो 24,530 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो 24,310 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो ये रेंज में अगर आपको कोई भी एक्सेलरेशन या और ब्रेकआउट होता दिखता है तो आप उसके नीचे की तरफ के टारगेट एम कर सकते हैं जो बनते हैं 24,227 या 24,230। और ऊपर की तरफ जो बनते हैं वो है 24,630। तो ब्रॉडली 24,632 से लेकर 24,207 तक की आपको रेंज बाउंड एक्टिविटी इसमें बनती दिख जानी चाहिए। अगर 24,207 ब्रेक होता है इसको स्टॉप लॉस बना के आप नीचे की तरफ के टारगेट एम करिए। एटलीस्ट आपको मुझे लगता है 24,050 या तो 24,060 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाइए। अगर ये ब्रेक होता है मैकडी बेरिश नेगेटिव जोन में चला जाता है और RSI जो अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसको अगर ब्रेक कर देता है तो सारी चीज़ें मॉनिटर करके इसमें हम कल डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या ट्रेड लेना है।
तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।